बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इस्लामियात से। हमारा टॉपिक है इस्लामियात से। एक चाहेंगे कि मोटिवेशन में कोई ऐसी बात करें जिससे हमारी इस्लाह हो सके। तो उसमें आज मौजू है, बहुत आम फहम है। हम अक्सर बेशतर मशवरा देते हैं, मशवरा लेते हैं, ये सोचते नहीं कि हालात और वाक़यात क्या हैं। उसके लिए छोटी सी एक एग्जांपल है कि फ़र्ज़ कर लें कि हम किसी की दावत करते हैं तो उसमें बहुत से दोस्त आ जाते हैं और उन दोस्तों में कुछ ऐसे भी दोस्त अहबाब होते हैं जो तनकीद करना बहुत अपना एजाज़ समझते हैं या नुक्स निकालना बहुत बड़ी खूबी समझते हैं। तो अक्सर औक़ात ये हुआ होगा आपके साथ या ज़िंदगी में कि खाना जब खा चुके तो किसी दोस्त ने कह दिया कि नमक कम था, मसाला कम था, अगर इस तरह हो तो इस तरह हो सकता था। तो बहुत सी तजावीज़ हैं जो दी जाती हैं। तो अब अक्सर व बेशतर ये होता है कि मशवरा दिया जाता है, ये नहीं सोचा जाता कि अगला मशवरा लेने के लिए तैयार है कि नहीं, या उसे ज़रूरत है कि नहीं, या उस वक्त उसके हालात क्या है जो उसे मशवरा दिया जाता है। मफ़हूम ये है कि अगर मशवरा हम दे रहे हैं तो अगला मशवरे को समझ रहा है कि नहीं। मकसद ये है कि पहले आप उस वक्त तक मशवरा न दें जब तक अगला इस बात को समझ न ले और उसके बाद एक्सेप्ट कर ले। मामला ये होता है कि हम उस वक्त मशवरा देते हैं जब वो इस मामले को समझता नहीं। और दूसरा, हर एक की अपनी ज़ाती राय होती है, हर एक का अपना ज़ाती मिजाज होता है। हम अगले के मिजाज को बदल नहीं सकते, अगले की राय बदल नहीं सकते, अपनी राय ज़बरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकते। ये मामला हमारी ज़िंदगी में अक्सर बेशतर आता है कि हम जाए वाक़यात, मिजाज, राय, ये चीज़ें नहीं देखते और हम उन्हें मशवरा देते हैं। तो सबसे पहला अब्दुल रहमान कुरैशी साहब लिखते हैं कि ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए किताब में कहते हैं कि मशवरा आप उस वक्त दें जब तक अगला समझ न जाए। जब तक वो अपनी जहन की खिड़की नहीं खोलेगा तब तक आप जितनी भी फ्रेश एयर को, हवा को अंदर दाखिल करने दें, नहीं होगी। उसके लिए चाहूँगा इस्लामियात से एक मिसाल है। सही बुखारी 3475 हदीस नंबर है। वाक़या ये है कि बनु मखज़ूम कबीले की एक औरत थी। वो अक्सर व बेशतर लोगों से चीज़ें लेती थी, घर के बर्तन वगैरह लेती थी, सामान लेती थी, मगर उन्हें वापस नहीं करती थी। अब लोगों में बहुत शिकायतें आम होने लगी और उनसे जब तकाज़ा किया जाता था तो वो औरत मुकर जाती थी कि आपने मुझे ये सामान नहीं दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत आलिया में ये मामला आ गया और उन्हें बताया गया कि एक औरत है जो सामान लेती हैं, वापस नहीं देती, तकाज़ा किया जाए तो मुकर जाती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया और हुक्म नाज़िल कर दिया, नाफिज किया कि ये हद है, ये हुक्म है, इसकी बिना पर वो ये जुर्म करती हैं कि उनका हाथ काटा जाए। अब सज़ा बहुत सख्त थी और हैरान कुन कुरैश के बहुत से ऐसे सरदार आए, मोअज़्ज़िज़ीन आए कि बनु मखज़ूम कबीले की वो मोअज़्ज़िज़ औरत है, उन पर ये कदगन नहीं लगाई जाए, सज़ा में नरमी की जाए। मगर मामला ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आता वो हिम्मत नहीं करता। वो लोग चाहते थे कि इस हद को कमज़ोर किया जाए, हुक्म को कमज़ोर किया जाए, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। मगर उन लोगों ने, कुरैश के सरदारों ने सोचा कि उसामा बिन ज़ैद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब हैं, उनके घर पे परवरिश पाई है और उन्हें चाहते भी हैं और उनके चहीते भी हैं, उनको कहा जाए। खैर, उन्हें जब कहा गया तो उन्होंने हिम्मत की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उसामा बिन ज़ैद ने कहा कि आपने बनु मखज़ूम के मोअज़्ज़िज़ औरत पर ये सज़ा नाफिज कर दी है, हाथ काटा जाए, तो कुछ गौर फरमा लीजिए, सज़ा को नरम कीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से कहा कि क्या तुम हद में दखलंदाजी करना चाहते हो, यानी जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसमें तुम दरानंदाजी करना चाहते हो। तो इस पर वो नरम हो गए। उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ बातें ऐसी सुनाई कि उन्हें समझ में आ गया कि अब ये बात मैंने गलत की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने
तौबा की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बाहर और सबको ये कहा कि आप लोगों में माजी में हलाकत का सबब कौमों में यही रहा था कि जो साहिब हैसियत होता था, बड़े कबीले से वाबस्ता होता था, उसकी सज़ा नरम की जाती थी और कमज़ोरों को सज़ा दी जाती थी। उसके बाद सज़ा नाफिज गई, हाथ काटे गए। रिवायत में है, हदीस में आता है कि अम्मा आयशा ने कहा कि वो औरत उसके बाद तौबा तायब हो गई थी, अक्सर मेरे पास आया करती थी, शादी भी उन्होंने कर ली थी, अक्सर मामलात में मुझसे मशवरा करती थी कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछकर बताइए। कहने का मकसद कि अगर हम नसीहत करते हैं या नसीहत लेते हैं, जब तक हम नसीहत या उसकी वजह नहीं समझेंगे तब तक हम वो राय या मशवरा कबूल नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी को मशवरा देना चाहें तो सबसे पहले ये सोच लें कि अगला इस चीज़ को समझ रहा है तो दूँ। ज़बरदस्ती किसी को मशवरा लेंगे तो वो मशवरा उसके दिल पर बोझ बन जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।